मास्क लगाकर पालन करते हुए शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। बहुत गौरवपूर्ण क्षण है उत्तराखंड के लिए, पुष्कर सिंह धामी और उनके परिवार के लिए। पुष्कर सिंह धामी और उनके परिवार के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के तमाम युवाओं के लिए, क्योंकि वो एक युवा नेता रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चे के वो बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। वो शपथ लेने से पहले सीधे देखिए, ये बहुत इस मुलाकात के बड़े राजनीतिक मायने हैं। मैं सहयोगियों से अपने कहूँगा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन दिखाया जाए। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे थे, सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल कुछ दूर खड़े हुए थे। शपथ लेने वाला कागज, उन्होंने शपथ ग्रहण का जो कागज है उसको हाथ में ले लिया था, लेकिन उन महाराज पर नज़र पड़ते ही पुष्कर धामी ने उस कागज को किनारे रख दिया और लपक कर महाराज का आशीर्वाद, मैं कहूँगा शब्दों पर जरा एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, लपक कर महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए हैं। तस्वीरें देखिए, सतपाल महाराज खड़े हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत खड़े हैं, सुबोध उनियाल खड़े हैं। ये सभी कांग्रेस में दिग्गज नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल पहले आए। अब इनमें नाराजगी की खबरें आ रही थी और शपथ ग्रहण से पहले नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ी टोपी, परंपरागत पहाड़ी टोपी, भगवा सदरी और कोविड प्रोटोकॉल के लिए मास्क लगाए हुए अरविंद पांडे से मिल रहे हैं। ये ऐसे दृश्य पहले नहीं देखे गए। मुख्यमंत्री जो भी उत्तराखंड में आता था सीधे शपथ लेता था, शपथ लेने के बाद वो लोगों का अभिवादन मुख्यमंत्री स्वीकार करते थे। लेकिन आज थोड़ा उल्टा दिख रहा है, मसला थोड़ा अलग तरीके का दिख रहा है। युवा मुख्यमंत्री हैं और राजनीति में जो तमाम दिग्गज जो खड़े हुए हैं उनसे काफ़ी जूनियर हैं, ये देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में बल्कि शपथ ग्रहण होने जा रहा है। धुन बज गई है। पुष्कर सिंह धामी, गौरवपूर्ण क्षण है उत्तराखंड राज्य के युवाओं के लिए, उनके परिवार के लिए अद्भुत क्षण है। पहला युवा मुख्यमंत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करने वाले पुष्कर सिंह धामी ऐसे दूसरे राजनेता होंगे जो छात्र नेता से राजनेता बन के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें हैं पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से आपको के न्यूज़ ने पहले बताया कि युवा मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से रूपरेखा भी बदली हुई नजर आ रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह की तमाम वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेकर, उनका अभिवादन कर अपनी कुर्सी तक पहुंचे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के होने वाली मुख्यमंत्री। और शपथ ग्रहण समारोह का ये कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स के भीतर शपथ ग्रहण, और ये आप देख पा रहे हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। राज्यपाल भी मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पे गर्व का क्षण देखा आपने, किस तरह से राष्ट्रगान की धुन के साथ संवैधानिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तैयार, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी हैं वहां पर। और ये आप देख सकते हैं, मैं मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी राजभवन में मंचासीन अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, राज्यपाल से मंत्रणा कर रहे हैं। और ये बातचीत होने के बाद कुछ ही सेकंड्स में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को। उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी अति उत्साही
बनकर आए हैं यहाँ पर, तमाम वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लिया है, उनका अभिवादन किया है। और साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर ये भी बता दें कि जिन चीज़ों को लेकर सुबह से अटकलें चल रही थी, सतपाल महाराज की नाराज़गी को लेकर, भाजपा के एक खेमे में नाराज़गी को लेकर, कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी अपनी विनम्रता से उन तमाम लोगों को अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए साधने में सफल भी हुए हैं। सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं, पुष्कर सिंह धामी की माता जी से, उनकी पत्नी से संवाद किया है, उन्हें बधाई दी है मुख्यमंत्री बनने पर। तो भाजपा में जिस तरह की गहमा गहमी की खबरें सुबह से समझ में आ रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरह की विनम्रता युवा नेता पुष्कर धामी ने यहाँ पर दिखाई है, मुख्यमंत्री बनने से पहले तमाम लोगों से मुलाकात की है, कुछ समय के लिए ऐसा ज़रूर लग रहा है कि वो जो तमाम नाराज़गी है वो कुछ समय के लिए ज़रूर दूर हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही साथ व्यवस्था भी है, जिस तरह से यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, प्रसन्न होने के साथ उत्साहपूर्वक लोगों का अभिवादन। सिंह धामी मंच पर उपस्थित पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्रगान के साथ संवैधानिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फोन ट्रांसफर किया है पुष्कर सिंह धामी को। यहाँ पर अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े नेता या फिर दिल्ली से बातचीत हो रही है। ने आएगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले किससे बातचीत कराई है यहाँ पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। तो फोन पर बातचीत कर रहे हैं, मंशा सीन है। प्रियंका, वास्तव में ये बड़ी महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत है, ये बड़ी महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत है कि राज्यपाल खुद उनसे, जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, अभी शपथ नहीं ली है, संवैधानिक रूप से अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत कराई है वो अपने आप में ये चर्चा का विषय होगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये कौन है, किससे उन्होंने बात कराई, कौन बधाई दे रहा है उनको, या क्या संदेश दे रहा है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के माध्यम से, क्या संदेश दिया जा रहा है। कहीं कोई हाईकमान का संदेश तो नहीं कि वो संदेश दिया जा रहा हो कि संगठन या अन्य लोग मुख्यमंत्री से थोड़ा दूर है भी हैं, या संगठन के लोग अगर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो कोई नई चीज़ें निकल कर आएंगी या वो नई चर्चा बनेगी, तो सीधे राज्यपाल के माध्यम से वो संदेश पहुंचाया जाए। तो हो सकता है कि कुछ संदेश और संकेत कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो नए मुख्यमंत्री हैं थोड़ी देर में शपथ लेंगे उनको दिया गया है। जी, इसके अलावा दुर्गेन जी, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराज तमाम जो नेता थे उन तमाम लोगों से बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं आज के घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो जितनी नाराज़गी की खबरें सुबह से आ रही हैं, उन तमाम लोगों को साधने का प्रयास न केवल उत्तराखंड के लेवल पर बल्कि दिल्ली के लेवल पर भी किया जा रहा है, और यही वजह है कि तमाम लोग पहुंचे भी हैं। ये देखना होगा कि किससे बातचीत यहाँ पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य करा रही हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पूरे राजभवन के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया गया है कि उत्तराखंड भाजपा में सब कुछ ठीक है। तो ये सब कुछ ठीक की जो तस्वीर है ये कितनी देर तक बनी रहती है और क्या अभी इसमें और भी कुछ भूचाल आना बाकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच बचाव में कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बीच में आए हैं, नाराज नेताओं से बातचीत की है, इस बातचीत। और ये देखिए आप, जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अति उत्साही समर्थकों के द्वारा। मुख्यमंत्री पद की अभी शपथ भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के एक खेमे में कुछ लोग नाराज बताए जा रहे थे, उन्हें साधने का तो यहाँ पर प्रयास हुआ ही है, लेकिन समर्थकों में जो उत्साह है वो देखने में आ रहा है। हमने पिछले शपथ ग्रहण समारोह भी देखे थे। पिछले शपथ ग्रहण समारोह में तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह की यदि हम याद करते हैं, 10 मार्च को ही तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इस तरह की तस्वीरें दुर्गेन जी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो ये तस्वीरें जुदा हैं बाकी शपथ ग्रहण समारोह की अपेक्षा। यदि हम देखें, बेहद शांत समारोह 10 मार्च का किया गया था जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी।
ये पहाड़ पर पुष्कर। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को चुना है उत्तराखंड की 11वीं सुबोध उनियाल, ये तीनों मूर्ति त्रिमूर्ति बड़ी दिलचस्प होगा प्रियंका ये तस्वीर देखना। सबसे किनारे सतपाल महाराज, उसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत और फिर तीसरे सुबोध उनियाल। ये तीनों कांग्रेस से आए थे, दिग्गज मंत्री वहाँ भी थे, यहाँ भी दिग्गज हैं। स्वामी यतीश्वरानंद ये किनारे नजर आ रहे हैं, सतपाल महाराज को मनाने पहुँचे थे। भगवाधारी हैं, संत हैं और इस कैबिनेट में, तीरथ की कैबिनेट में मंत्री थे। ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं और किस तरीके से इन तीनों मंत्रियों के अगर चेहरों को देखें, उनके भाव को पढ़ने की कोशिश करें तो उनके दिमाग में निश्चित तौर पर उधेड़ बुन चल रही होगी। हम और आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं कि हम बता सकें कि किस तरीके का उनके अंदर जो केमिकल सिक्रेशन हो रहा होगा उनके दिमाग में, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक लोगों का चेहरा पढ़ते हैं, तो चेहरा पढ़ के एक सामान्य फेस रीडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर एक शारीरिक भाषा देखी जाए तो सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बार बार कैमरा भी इन्हीं को फोकस कर रहा है, तो डॉक्टर हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल, ये तीनों नेता। सुबोध उनियाल घड़ी देख रहे हैं कि भाई अभी समय और हो गया 5 बजे का, शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात, शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ? ये कौन सा संदेश है, कौन सा संकेत है? प्रियंका, ये भी एक बड़ी खबर हो सकती है कि अभी तक शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ। शपथ ग्रहण 5 बजे शुरू होना था। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल जो हैं वो बात कराती हैं मुख्यमंत्री से और शपथ ग्रहण थोड़ा डिले किया जा रहा है। ये कोई बातचीत चल रही है, कोई स्थिति हो रही है, बड़ी खबर। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि शपथ ग्रहण ये लेट क्यों, इस पर एक खबर स्क्रीन पर लाई जाए। जी बिल्कुल। ये 5 बजे का समय था, मुझे लगता है कि 5-7 मिनट ओवर हो चुका है और राज्यपाल अपने फ़ोन से मुख्यमंत्री से किसी से बात कराती हैं, फिर उधर सुबोध उनियाल भी अपनी घड़ी देखते हैं। ये जो फ़ोन और घड़ी, मोबाइल फ़ोन और घड़ी का जो कनेक्शन है वो मुझे लगता है कुछ संकेत और संदेश जरूर है, क्योंकि ये रुका क्यों, शपथ ग्रहण रुका क्यों है? क्यों अभी पुष्कर सिंह धामी शपथ नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अभी शपथ क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है प्रियंका। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल बड़ा सवाल है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मंच पर आसीन होने के बाद, राज्यपाल के उपस्थित होने के बाद, तमाम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, तमाम तैयारियां पूर्ण होने के बाद में फ़ोन पर पहले तो बात कराई जाती है। किससे बात कराई है, इस बारे में भी अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। भाजपा के बारे में जब कहा जाता है कि सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार रखते, तो ऐसे में तो 100 में से 100 नंबर भाजपा को दिए जाने चाहिए कि फिल्मी नाटकीय अंदाज की तरह सस्पेंस बरकरार रखने में भाजपा की आला कमान से लेकर तमाम राज्यों के नेता पूरी तरह से माहिर नजर आते हैं। अब वो पुष्कर सिंह धामी घड़ी देख रहे हैं, शायद उनको कहा गया होगा 5 मिनट में आपको संदेश दिया जाएगा, संकेत दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी क्यों घड़ी देख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। हम अपने वरिष्ठ सहयोगियों से कहेंगे कि वो राजेश वर्मा जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं उनको फ़ोन लगाया जाए, जो भी राजभवन में हमारे सहयोगी हैं उनको फ़ोन पर तुरंत लिया जाए। ये बड़ी खबर हो सकती है। स्क्रीन पर इस खबर को लिया जाए कि शपथ ग्रहण लेट क्यों शपथ ग्रहण लेट हो रहा है। सब घड़ी देख रहे हैं, 9 मनोनीत मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं कर पाए अभी, जबकि 10 मार्च की तस्वीरें अगर हम निकाल सकें तो वो भी हमें दिखानी चाहिए कि बिल्कुल मिनटों में तुरंत फुरत तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली और उसके बाद वो लोगों से मिले। बेहद सादे समारोह में उन्होंने शपथ ली थी, तुरंत शपथ लेके आनंद फानंद शपथ ली और सीधे वो निकल गए थे। अब ये कौन सी कसमकस चल रही शपथ ग्रहण समारोह में? 10 मिनट ओवर हो गया है, 5 बजे शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण को लेकर कसमकस है, बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर हो सकती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में कसमकस क्यों है। ये तीन बड़े नेता त्रिमूर्ति एक साथ नजर आ रहे हैं। उसके बाद घड़ी देख रहे हैं 9 मनोनीत मुख्यमंत्री। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें फ़ोन देती हैं, फ़ोन से बात कराती हैं। पुष्कर सिंह धामी फ़ोन से बात करते हैं। सुबोध उनियाल घड़ी देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुष्कर सिंह धामी घड़ी देखते हैं। ये घड़ी और मोबाइल और इसका कनेक्शन क्या है प्रियंका? ये एक नया संकेत दे रहा है। देर हो रही है, मुझे लगता है कोई कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ अतिरिक्त होने वाला है। जी अभी और कुछ हलचल होना बाकी है। जिस तरह से कांग्रेस नेता गरिमा दसवानी का भी कहना था, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई और ही शपथ लेता हुआ नजर आए। ऐसे आसार तो नहीं नजर आ रहे, मंच पर तो आसार ऐसे नहीं आसीन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोन और घड़ी का ये जो कनेक्शन है ये अजब है। और उसके साथ ही साथ
तमाम समर्थकों के द्वारा जिस तरह से नारे यहाँ पर हम देख सकते हैं, उन नारों के द्वारा भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में जो तमाम लोग हैं भाजपा के उत्तराखंड के, उन्हें प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में। और एक बार फिर से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को फोन पर आप देख पा रहे हैं, के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी फोन पर यहाँ पर बातचीत करते हुए, यहाँ पर फोन पर बातचीत कर रहे हैं भावी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और फोन पर बातचीत करने के साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, फोन और घड़ी का जो कनेक्शन है उसके बारे में तो अभी कुछ देर में ही पता चलेगा कि किसका फोन आया था, किस वजह से ये शपथ ग्रहण समारोह देर किया जा रहा है, इसमें लेट लतीफी की जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि समर्थन की यदि हम बात करें तो जिस तरह से युवा हैं, और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, राजभवन की हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरों में कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में देरी। माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ दिलाएंगे। तो ये जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे वो बातचीत करके वो समय आ चुका है, जिस हिसाब से 5 बजे का समय दिया गया था, 5 बजे से लोग कटकटी लगाए देख रहे थे, और ऐसे में 5:15 पर यानी कि 15 मिनट की देरी के बाद कहीं ना कहीं फोन पर बातचीत करके, और अब वो समय आ चुका है कि उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के 11वें पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण कर चुके हैं और आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करते हुए उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई है। 5 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन देरी होने के चलते 5 माननीय राज्यपाल महोदया जी ने 13 मिनट पर शपथ माननीय ली है। मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री सतपाल महाराज सदस्य विधानसभा, तो यहाँ डॉक्टर पर हरक सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्री वंशीधर भगत सदस्य विधानसभा, श्री यशपाल आर्य सदस्य विधानसभा, श्री बिशन सिंह सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा, श्री अरविंद पांडे सदस्य विधानसभा, श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा, डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्य सदस्य विधानसभा, श्री यतीश्वर आनंद सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। तो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद अब तमाम उन मंत्रियों के द्वारा शपथ ली जाएगी, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि सतपाल महाराज और तमाम बड़े नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं
भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत शपथ लेते जी हुए कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण तो हेतु यहाँ आप पधारने देख का पा रहे कष्ट करें। हैं एक के बाद एक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तमाम मंत्री शपथ के लिए बंशीधर भगत शपथ लेने के लिए मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। शपथ ग्रहण के लिए और यहाँ पर मैं मंत्रिमंडल बिशन में सिंह बदलाव ईश्वर नहीं की किया गया शपथ है। लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो बिशन सिंह चुफाल मंत्री पद की शपथ लेते हुए श्री सुबोध उनियाल जी और तमाम लोगों कृपया का शपथ अभिवादन ग्रहण करते हेतु हुए पधारने उत्तराखंड का के कष्ट नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। और ये सुबोध उनियाल के बाद अब अरविंद पांडे शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ते हुए। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद पांडे यहाँ पर शपथ लेते हुए और तमाम श्री गणेश जोशी लोगों जिनके बारे में कहा जा रहा था सतपाल महाराज से लेकर पधारने का हर्ष कष्ट करें। सिंह रावत, यशपाल आर्य, वंशीधर भगत, सुबोध उनियाल। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति व व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गणेश जोशी शपथ ग्रहण करते हुए और यहाँ पर आप देख सकते गणेश जोशी, पुष्कर सिंह धामी। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। और लगातार राजभवन से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री पद की शपथ लेते हुए श्रीमती रेखा आर्य जी और उसके बाद कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मंत्री पद की शपथ के लिए और आप देख सकते हैं उनके समर्थकों के द्वारा रेखा आर्य के समर्थन में मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो रेखा आर्य मंत्री पद की शपथ लेते हुए श्री यतीश्वरानंद जी और इसके बाद कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। शपथ ग्रहण के लिए मंच पर आते हुए मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यतीश्वरानंद मंत्री पद की शपथ लेते हुए और तमाम लोग मंत्री पद की शपथ के लिए एक एक कर आगे आते हुए तीरथ सिंह रावत के मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तमाम पुराने मंत्री बरकरार रखे गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सतपाल महाराज ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, अरविंद पांडे, ये तमाम लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंत्रालय में कोई बदलाव अभी फिलहाल के लिए नहीं किया जाएगा। तमाम मंत्रालय लोगों के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। जिन मंत्रालयों का काम पहले लोग देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ देरी से ही सही लेकिन पुष्कर सिंह धामी का राज तिलक हो चुका है उत्तराखंड के सिंहासन पर। देवभूमि पर अब पुष्कर राज की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कार्रवाई समाप्त की जाए।
माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। और ये शपथ ग्रहण समारोह का इसी के साथ यहाँ पर समापन होता हुआ। राष्ट्रगान के साथ यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का समापन करते हुए राजभवन से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में तमाम मंत्रियों को सतपाल महाराज के साथ ही हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, गणेश जोशी, वो तमाम मंत्री जो पुराने उत्तराखंड सरकार में भी मंत्री रहे थे उसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में नारे लगाते हुए समर्थक भाजपाई नजर आए, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस विश्वास के साथ भाजपा आलाकमान ने उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया है, युवा राजनेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है, कहीं ना कहीं नए युग की शुरुआत जरूर कही जा सकती है। हालांकि 2022 के चुनाव में अब अधिक वक्त नहीं रहा है, देखना यह होगा कि आगामी जो समय बचता है उसमें पुष्कर सिंह धामी किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। और लगातार ये तस्वीरें आप राजभवन से देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और तस्वीरें आपको लगातार हमने दिखाई। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्रिमंडल में फिलहाल कोई फेरबदल, कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ये आप पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। राजभवन पहुंचे थे। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां से, उनकी पत्नी से मुलाकात की है, उन्हें बधाई दी है। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में सुबह से हलचल मची हुई थी, शाम होते होते कहीं ना कहीं उस तूफान को थामने का काम किया है भाजपा के आलाकमान के साथ ही साथ उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विनम्रता के साथ तमाम लोगों से मुलाकात की, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि शपथ ग्रहण समारोह में तमाम लोग उपस्थित होते हैं, सतपाल महाराज के साथ ही न केवल तमाम बड़े नेता जिनके नामों की चर्चा हो रही थी कि नाराज बताए जा रहे हैं, न केवल उनकी नाराजगी दूर हुई है बल्कि मंत्रीपद की शपथ भी ली है। और ऐसे में एक बार फिर से भाजपा ने अपने विरोधियों के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है। भाजपा में सस्पेंस की राजनीति की जो महारत भाजपा में लगातार बरकरार है। तो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी ने। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई और ये आप के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बड़े नेताओं से आशीर्वाद लिया, उन्हें अभिवादन किया, तो लगातार देवभूमि में अब पुष्कर राज है। और इसी को लेकर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। जहां तक खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह से मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाता है, किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है और साथ ही साथ किस तरह से सामंजस्य बैठता है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।